नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आपने पानी को हमेशा ढलान की ओर बहते हुए खूब देखा होगा, पर क्या कभी जल की धारा को ऊपर की ओर जाते हुए देखा है? कभी पैरों के नीचे धरती को कांपते हुए महसूस किया है? नहीं ना? तो फिर आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थल की सैर पर जहां पानी ऊपर की ओर बहता है और जमीन खुद अपने कदमों के नीचे कांपती है, और वह तिब्बती संस्कृति की शांत ब्यार भी बहती है। तभी तो इसको लोग छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला कहते हैं। इसका असल नाम है मैनपाट, जहां प्रकृति हरियाली का कालीन बिछाए आपका स्वागत करती नजर आएगी और कदम कदम पर आपका सामना होगा एक नए रोमांच से। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी रोमांचक सफर पर। लुभाती है हरियाली तो डराता है घाट। हर पॉइंट पर मिलेगा एक नया रोमांच। उल्टा पानी, जहां ढलान पर ऊपर की ओर चढ़ता है पानी। जलजली कांपती हुई धरती का एक अद्भुत अनुभव। मछली पॉइंट, प्रकृति और पानी का सुंदर मेल। तिब्बती बौद्ध विहार, शांति और संस्कृति का संगम। शंकरगढ़, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का मिलन। मेहता पॉइंट, घाटियों का शानदार दृश्य। प्राकृतिक झरने, ठंडी हवा और गिरता पानी। कैंपिंग, ट्रैकिंग और होमस्टे अनुभव। मैनपाट, जहां हर मोड़ पर है एक नया नजारा। जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां ठंडी हवा दिल को छूती है। यह है मैनपाट, छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला। शिमला की तरह मैनपाट भी ठंडी जलवायु, हरियाली और पहाड़ी ढलानों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि इसे छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला कहा जाने लगा है। मैनपाट घाट की शुरुआत होते ही कुछ ही दूर पर दर्शन होते हैं काली माता के मंदिर की। हर मुसाफिर, हर पर्यटक सिर झुकाकर इस पवित्र स्थान को नमन करता है, मानो खुद मां काली यात्रा का आशीर्वाद दे रही हो। यहीं से शुरू होता है एक अलौकिक सफर मैनपाट की ओर। भैया, मेरा उम्र जैसे मेरे पैदा होने से मेरा उम्र आज लगभग 35-38 साल का हूँ। मैं नहीं जानता हूँ ये कि मंदिर कब से है। और बाबा जी भी वो उम्र बहुत हो गया है उनका, कम से कम 105-6 साल होगा। और जैसे बाबा जी बता रहे थे कि मैं 8 साल की उम्र से यहाँ पर आके पूजा पाठ करता हूँ, तो मान्यता भी है भैया कि जो आते जाते हैं वो पूजा पाठ करके यहाँ माथा टेक के जाते हैं और मान्यता उनका पूरा होता है। जैसे ही मैनपाट की घाटी में आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते के दोनों ओर बिछी हरियाली की कालीन और नीले आसमान के नीचे खुलते हैं कई सेल्फी पॉइंट्स, जहां रुककर हर मुसाफिर अपनी इस यादगार यात्रा को कैमरे में कैद करना नहीं भूलता। इन लम्हों में कैद होती है हंसी, खूबसूरती और मैनपाट की वो खुली हवा जो मन को छू जाती है। प्रकृति के गोद में हम मौजूद हैं और यहाँ आप जैसे जैसे मैनपाट की ओर ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे आपको प्रकृति का जो दृश्य है नज़र आएगा। देखिए, जिस जगह हम मौजूद है इसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है और यहाँ लोग पहुँचते हैं और पहुँचकर यहाँ सेल्फी लेते हैं। देखिए, एक तस्वीर में किस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बादल जो है नीचे आ रहे हैं, ज़मीन पर आपको दिख रहे होंगे। और जो तस्वीर में चूँकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा है वो देखने को मिलता है। देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और यहाँ जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ सेल्फी लेते हैं। देखिए, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं पहुँच रहे हैं और मैनपाट चूँकि एक खूबसूरत नज़ारा है। कुछ लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे। कहाँ से आप पहुँचे हैं और कैसा लग रहा है मैनपाट आकर? तो हम लोग अंबिकापुर से आए हुए हैं। आइए अंबिकापुर से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। आप देख सकते हैं इधर, थोड़ा कैमरा उधर दिखाइए। और यहाँ का फेमस चीज़ें हैं कुछ जैसे उल्टा पानी है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि फ्लो पानी का नीचे से ऊपर जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। यहाँ कैसा लगता है जब प्रकृति के बीच में आप आते हैं? क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या दृश्य यहाँ दिखता है? जैसे आप सिटी में जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस, सबसे बड़ा चीज़ तो वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, तो सबसे बढ़िया बात वो है। और सुंदरता है, नज़ारे हैं, इसी के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। कैसा लगता है, अनुभव कैसा होता है यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ आते हैं तो?
बहुत अच्छा अनुभव है। हम तुरंत 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, हमारा घर यहीं पे आसपास ही है, तो हमारा आना जाना लगे रहता है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और जो प्रकृति का जो एक अलग अनुभव, लोग जो है भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है वहाँ लोग जो कहीं ना कहीं काम और काम के चक्कर में या काम पे जो है बिज़ी रहते हैं। इस बीच अपने लिए 2 पल का जो समय है निकाल कर यहाँ पहुँचते हैं और प्रकृति का जो आनंद है वो लेते हैं। और जैसे जैसे आप मैनपाट की ओर आगे बढ़ते हैं, रास्ते कोहरे की चादर में लिपटे मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। पेड़ पौधे, सड़क, घाट, सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ और उस सफेद चादर में छुपी है मैनपाट की खूबसूरती, एक ठहराव, एक सुकून। यह है मैनपाट जो बादलों के चादर में लिपटा है। ये जो मेरे पीछे आप जो पहाड़ दिख रहा है वो जहाँ कोहरा यूँ ज़मीन पर उतर आता है, जैसे आसमान ने धरती को बाहों पर भर लिया है। यह मैनपाट का मिनी शिमला भी है, जहाँ सुबह की पहली सांस भी कोहरे में भीगी होती है। यह कोहरा महज मौसम नहीं, एक एहसास है, जैसे किसी रहस्य की चुप्पी जो हर पेड़, हर मोड़, हर पर जो है कुछ कहती है। देखिए यहाँ लोग आते हैं, लोग आकर एक अलग अनुभव लेते हैं। उनके अनुभव को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ रुककर सेल्फी ले रहे हैं। उनका अनुभव जानते हैं यहाँ आने के बाद उन्हें क्या महसूस हो रहा है, कैसा लगता है। पहुँचे हैं मैनपाट, यहाँ कैसा लग रहा है और यहाँ आकर कैसा जो है अनुभव मिल रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आए हैं और ये हमारा पहला नज़ारा है जो हम लोगों ने गाड़ी रोककर अभी देखा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर व्यू है। जस्ट लुकिंग लाइक जैसे एकदम शिमला टाइप, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हम लोग फ़िलहाल बिहार से चल कर आए हैं, जरी यहीं पे अंबिकापुर में हमारे फैमिली लोग हैं, तो प्लान बना मैनपाट का और अभी तो पहुँचना बाकी है। आधा रास्ता में बस मज़ा आया, आगे की सफ़र आगे बताते हैं। बिल्कुल, देखिए मैनपाट का कोहरा न पूरी तरह दिखता है न पूरी तरह छुपता है, बस महसूस होता है और हर सांस में यह आपको जो है महसूस हो जाएगा। मैनपाट की खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों में नहीं, यहाँ इन लोगों की आंखों में भी दिखती है। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हम हिमाचल आ गए हैं, तो किसी ने कहा कि पहली बार इतना सुकून और इतना शांति एक साथ देखा है। ऐसा नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। कोहरे में ढकी सड़कें, हवा में नमी और दिलों में खुशी। मैनपाट की ये यात्रा हर किसी के लिए यादगार बन गई है। देखिए सर, हम लोग एक्चुअली में बिहार पटना के रहने वाले हैं। वहाँ से हम लोग छत्तीसगढ़ घूमने के लिए मैनपाट खास करके आए थे। मतलब वहाँ हमको लगा कि इस छत्तीसगढ़ शिमला है और वाकई में मतलब ही छत्तीसगढ़ शिमला है। यहाँ उल्टा पानी, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, सभी जगह हम लोग घूमे। मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमको। हाँ जी, ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ फर्स्ट बार देखने, मेरे को बहुत अच्छा लगा और अच्छा सुविधा के हिसाब से जैसे आदमी घूमता फिरता है देखने का, तो यहाँ जैसे होना चाहिए कुछ नाश्ता पानी वगैरह का भी टूरिस्ट के लिए चाहिए था व्यवस्था, है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा भी है जगह और भी आदमी आना चाहेगा, हम लोग भी आना चाहेंगे और दोबारा देखने ताकने के लिए यहाँ पे। मैनपाट को लेकर के क्या कहूँगा, मैनपाट तो इसको छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है और जैसे अभी बरसात का मौसम है तो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ का नेचर व्यू होता है, बादलों का जो व्यू होता है। और बाकी आप जैसे मैनपाट आगे जाएंगे तो जो अलग अलग वाटरफॉल्स है, टाइगर वाटरफॉल्स हो गया और मेहता पॉइंट हो गया, यहाँ पे खूबसूरती ही है यहाँ का। मैनपाट की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं। कोहरा, जंगल, जलजली, उल्टा पानी, सब कुछ है यहाँ, लेकिन जो नहीं है वो है पूरा पर्यटन विकास। बढ़ते पर्यटकों के बीच सुविधाओं की कमी, खराब सड़कें और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय लोग मैनपाट को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मैनपाट में अपार संभावनाएं हैं। अगर सरकार और प्रशासन थोड़ा और ध्यान दे तो ये जगह छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल हो सकती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैनपाट को सही तरीके से विकसित किया जाए, बुनियादी सुविधाएं बढ़े, रोड बेहतर हो और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे टूरिस्ट आए और ठहरे भी।
मैनपाट के लोग सपना देख रहे हैं कि उनकी धरती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रोजगार और विकास का भी केंद्र बने। और ये सपना सच हो सकता है अगर योजना और नियत दोनों साथ आए। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट को, और तो और छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब तिब्बतों को यहाँ भारत में शरण दिया था, तब से कई हिस्सों में तिब्बत बटे हुए हैं। तो मैनपाट में भी छोटे तिब्बत के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको इस तरीके से लोग देखने के लिए आते हैं, उनके कल्चर को देखने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ के जो चीज़ें हैं नेचर्स को और थोड़ा सा डेवलप किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों में बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पास। और अगर ये यहाँ पास अगर इस सब चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा तो लोगों को ऑटोमेटिकली रोजगार मिल जाएगा। टूरिज्म के क्षेत्र में अगर यहाँ बढ़ावा आ रहा है, लोग यहाँ पर्यटक स्थल को घूमने के लिए आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा, वो खाली नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा माझी और देखा जाए तो यादव, तो कुछ समाज बनिया की, ये सब पूरे भरे हुए हैं। तो इनको रोजगार तो चाहिए, क्योंकि माझी समाज बहुत पिछड़ा समाज है। तो इनको कहीं ना कहीं ये रोजगार मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी इतनी खूबसूरत तरीके से ये डेवलप्ड, तो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपमेंट में जब आ जाएगा तो मैनपाट तो सच में कश्मीर को फेल कर जाएगा। हाँ। देखिए सर, अगर समस्या की बात की जाए तो ऐसा समस्या तो कुछ दिखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो सम टाइम वो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो बाइक में हो या कार में हो। तो आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट का मामला सुनने को मिलता है, जिसमें ये भी रहता है कि कुछ लोग डेथ भी कर जाते हैं। और सबसे मेन ये होता है कि मतलब जो ड्रंक करके जो बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं ना, सरकार को इसके लिए इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मैनपाट में दिन ब दिन लोगों की संख्या, जो विजिट का ये दर है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे फोकस करके इन सब चीज़ों को कि जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, या फिर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि लोग शराब पी करके, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि सरकार इसको ध्यान दे। जो भी इसका कंसर्न अधिकारी है, जो इसको मतलब डील करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पे चल रही है, उनको ध्यान देना चाहिए कि एक सबसे मेन चीज़ तो कुछ पेट्रोलिंग भी बीच बीच में होता रहना चाहिए यहाँ का पुलिस के द्वारा, जिससे ये पता चले कि लोग कहीं पे जो अक्सर होता है एक्सीडेंट, तो ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक सन 1960 के बाद तिब्बतियों को भारत में शरण दी गई। उसमें से कई परिवार मैनपाट आकर बसे और आज यहाँ लामा संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ के घने जंगल हाथी, तेंदुआ और अन्य वन्य प्रजातियों का घर है। ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। मैनपाट न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि ये उन लोगों की भी धरती है जिन्हें मजबूरी में अपना देश छोड़ना पड़ा था। साल 1960 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो सैकड़ों तिब्बती परिवार भारत आए और मैनपाट की इन शांत वादियों में उन्हें शरण दी गई। तब से लेकर आज तक यहाँ उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनकी भाषा और उनकी आस्था सब कुछ जीवित है। बौद्ध मॉनेस्ट्री, प्रार्थना झंडे, मंदिर की घाटियां और हर साल मनाया जाने वाला लोसार उत्सव मैनपाट को एक सांस्कृतिक धरोहर भी बनाता है। मैनपाट में तिब्बती समुदाय आज भी शांति, श्रद्धा और आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। यहाँ आकर न केवल प्रकृति से जुड़ाव होता है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की जीवंतता भी महसूस होती है। हमारा तो पैदा ही यही मैनपाट में है, और मेरा पूर्वजों जैसे पिताजी और ग्रैंडफादर वगैरह है ना, वो लोग 1962 में यहाँ छत्तीसगढ़ में आया है। और क्या है ना, चाइना का 1959 में चाइना ने अतिक्रमण तिब्बत पर किया था, पूरा कब्जा दलाई लामा का। इससे दलाई लामा जब गुरुजी जो वो यहाँ आया था, तो फिर हमारा फादर और ग्रैंडफादर लोग आया है, मतलब उनका साथ साथ हमारा ग्रैंडफादर और फादर लोग आया था। हम लोग यहाँ 1962 से यहाँ बसाया हुआ है मैनपाट में। उस समय तो हम लोग तो छोटा था, लेकिन उस समय यहाँ पूरा एरिया जंगल था। तो यहाँ का आदिवासी लोग है ना, तो उस समय अपना पैसा नहीं पहचान रहा था। उस समय यहाँ का एकदम जंगल था, खेती बाड़ी भी उतना नहीं होता था, क्योंकि यहाँ का लोग आदिवासी लोग मतलब जंगल का कांदा उंदा तोड़ के खाता था उस समय। तो हम लोग धीरे धीरे मतलब यहाँ जंगल पूरा कटवाया, फिर खेती उती करवाया,
तो यहाँ का मेन जो है हम लोग खेती का आलू और फफर बोलते हैं। और ये आलू टऊ जो है ये असम से बीज लिया हुआ है। मुझे पूरे मेन पार्ट क्षेत्र में ऊपरी क्षेत्र जो क्षेत्र पूरा जंगल का एरिया है, जो हरियाली के क्षेत्र में जाना जाता है, 1962 में तिब्बती लोग यहाँ आए थे। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये लोग नए तरीके से खेती आधुनिक रूप से करना लोगों को सिखाया है। पहले लोग बहुत सारे खेती करना नहीं जानते थे। कृषि क्षेत्र में तिब्बतियों ने सिखाया यहाँ के लोगों को, जैसे टाऊ की खेती जो फाफड़ बोलते हैं, कुट्टू जो होता है, ये सब नए तरीके से आलू लगाना बरसात के मौसम में, जबकि बरसात में आलू नहीं लगती है। ये सब तिब्बतियों के द्वारा सिखाया गया, तो लोग जो है उससे मुनाफा कमाने लगे। और मेन पार्ट क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से बहुत सुंदर है, यहाँ की हरियाली भी अच्छा है। चूँकि अब जो है इसमें क्या है कि विकास करने की और ज़रूरत है। बहुत सारे पॉइंट है, टाइगर पॉइंट हुआ, मेहता पॉइंट हुआ, फिश पॉइंट हुआ, ये सभी जगह को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अब आपको लेकर चलते हैं मैनपाट की उस जमीन पर जो देखने में तो आम लगती है, लेकिन कदम रखते ही खुद बोलने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलजली की। यहाँ की मिट्टी इतनी हल्की और स्पंजी है कि जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे, जमीन नीचे से हिलती महसूस होगी। लोग यहाँ आते हैं, उछलते हैं, झूमते हैं और चौंक जाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये भूगर्भीय बनावट का कमाल है, लेकिन जो यहाँ आता है वो कहता है कि ये जादू है। जलजली मैनपाट का वो चमत्कार जो धरती को भी जिंदा महसूस कराता है। यादगार अनुभवों की इस जमीन पर हर कदम कुछ नया है। बिना भूकंप के जमीन कहाँ हिलती है पता है आपको? नहीं ना, हम बताते हैं। मैन पार्ट में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर खड़े हो जाएंगे तो कदम, अगर थोड़ा एक कदम चलेंगे, 2 कदम चलेंगे या कूदेंगे तो वहाँ जमीन हिलती है। तस्वीर में देख लीजिए, बच्चे यहाँ आए हैं घूमने के लिए, कूद रहे हैं और जो ज़मीन है वो हिल रही है। प्रकृति का यहाँ एक अनोखा नज़ारा है। यहाँ जो मैन पार्ट की इस खास जगह को जलजली कहा जाता है और यह ज़मीन पर चलना अपने आप में एक रहस्य भरी यात्रा है। जैसे ही आप पैर रखते हैं, ज़मीन हल्के कंपन के साथ ऊपर नीचे होती है, मानो नीचे कुछ सांस ले रहा हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह ज़मीन जीती जागती लगती है और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह भूगर्भीय दबाव का नतीजा है। पैरों के नीचे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी स्पंज पर चल रहे हो। धरती का यह खेल यह आने वाले हर सैलानियों के चौंका देता है। बिल्कुल देखिए, मैन पार्ट का यह जो अनोखा जो ज़मीन है, जो जगह है, वो न केवल प्राकृतिक अजूबा है बल्कि छत्तीसगढ़ की धरती के भीतर छिपे रहस्य है। अगर आप भी इस जगह पर आना चाहते हैं और यहाँ का जो आनंद लेना चाहते हैं तो मैन पार्ट के लिए यह जगह काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि अभी बारिश का जो सीज़न है, बारिश की वजह से ज़रूर अभी थोड़ा कीचड़ है, लेकिन ठंड के मौसम में अगर आप यहाँ आते हैं तो एक अलग अनुभव आपको महसूस होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं मैनपाट के उस पॉइंट पर जो अपने नाम की तरह ही रोमांच से भरा हुआ है। ये है टाइगर पॉइंट। हालांकि यहाँ आपको शेर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नजारा मिलेगा वो किसी भी जंगल सफारी से कम नहीं है। यहाँ से दिखती है वो गहरी घाटी जो कभी इतना घना जंगल हुआ करता था कि लोग कहते थे यहाँ शेर घूमते हैं, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा टाइगर पॉइंट। झरने की आवाज और भी खूबसूरत नजर आती है। अगर आप मैनपाट आए हैं और टाइगर पॉइंट नहीं देखा तो मानिए आपकी ट्रिप अधूरी रह गई। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये वो जगह है जहां आपकी रफ्तार रुकती है और मन ठहरता है। प्रकृति के गोद में बसा है मैन पार्ट। अगर आप मैन पार्ट आते हैं तो आपके पास घूमने के लिए अनेकों जगह है, जिसमें से एक है टाइगर पॉइंट। अगर आप टाइगर पॉइंट आते हैं तो यहाँ आपको अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। पहाड़ी से ऊपर से झरने जो नीचे गिरते हैं उनकी आवाज़ एक कानों में एक अलग सा महसूस करती है। निश्चित देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक टाइगर पॉइंट है। यहाँ झरनों की जो आवाज़ है वो कानों में गूंजती है और नीचे से अगर आप
जाते तो नीचे में भी एक अलौकिक दृश्य जो है नज़र आएगा। देखिए अभी तो बारिश कम हुई है तो जो झरने हैं वो कम नज़र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश बढ़ता है या बारिश तेज़ी से होती है तो यह जो दृश्य है और अलौकिक देखने को मिलता है। देखिए पेड़ों के बीच, पेड़ों और पहाड़ों के बीच में ये जो दृश्य है वो आपको नज़र आएगा। देखिए पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में रोज़ाना पहुँचते हैं और जब वेकेशन होता है या शनिवार रविवार होता है तो यहाँ जो पर्यटक है उनकी भीड़ तो और अधिक रहता है। अगर आप नीचे जाना चाहते हैं झरने के पास तो बाहर से एक छोटी सी सीढ़ी है, लगभग 170 जो है सीढ़ी है, जिसके माध्यम से आप नीचे जाकर नीचे का भी आप दृश्य या आनंद उठा सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और वेकेशन में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। अब हम आप पहुँचे हैं मैनपाट के मशहूर मछली पॉइंट पर, लेकिन इस वक्त यहाँ बारिश का असर साफ नजर आता है। झरने का पानी थोड़ा गंदला हो गया है और बहाव भी तेज है। आमतौर पर इस पानी में दर्जनों छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देती है जो पैरों के आसपास तैरती रहती है, लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से मछलियाँ नजर नहीं आ रही। हालांकि मछलियाँ भले न दिखे, लेकिन ठंडा पानी, हरियाली और झरने की आवाज फिर भी इस जगह को खास बना देती है। जो एक बार यहाँ आता है वो जरूर दोबारा लौटना चाहता है, शायद अगली बार मछलियों के साथ। छत्तीसगढ़ की मिनी शिमला मैनपाट, जहां पहाड़ और बादलों ही नहीं बल्कि यहां पानी की सतह पर भी जिंदगी तैरती है। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपाट के मछली पॉइंट में। यहां की जो तस्वीर है आपकी मन मोह लेगी। देख लीजिए तस्वीर में जो पानी की आवाज़ है वो किस तरह से लोगों की जो मन है वो मोह ले रहा है। पर्यटक यहाँ रुकते हैं और प्रकृति की जो छटा है उनका जो है दृश्य या उनको देखते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ कहते हैं कि रंग बिरंगिया मछलियाँ भी है। मछलियों को जो टूरिस्ट आते हैं वो देखते हैं, साथ ही उन्हें चारा भी डालते हैं। अब अंत में हम आपको लेकर चलते हैं कुदरत की उस अनोखी छटा में, जहाँ न शोर है न ही भीड़, बस एक गहराई। नाम है मेहता पॉइंट। यहाँ से दिखती है मैनपाट की सबसे सुंदर घाटियाँ। नीचे दूर तक फैली हरियाली और ऊपर खुले आसमान में तैरते बादल। ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक दूसरे में घुल गए हों। लोग यहाँ चुपचाप बैठते हैं, न मोबाइल देखते हैं और न ही कोई बात करते हैं। मैनपाट में अगर आपको दिल को सुकून देने वाली तस्वीर देखनी है तो आप पहुंच जाइए मेहता पॉइंट। मेरे पीछे तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ये जो मेहता पॉइंट है, जो व्यू आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे। यह नज़ारा दिखाता है कि वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि प्रकृति का जादू है। बादलों की चादर, गहराई में जाती घाटियाँ और पहाड़ियों की जो श्रृंखला जैसे समय ठहर सा गया हो। मेहता पॉइंट एक ऐसा ठिकाना है जहां स्थानीय लोग भी दोपहर की राहत ढूंढते हैं और सैलानी यहां घंटों बैठकर खो जाना चाहते हैं। यहां की सबसे बड़ी खासियत है शांति। ना कोई शोर, ना भीड़, सिर्फ हवा की सरसराहट और प्रकृति की आवाज़। ये पॉइंट हर मौसम में अलग दिखता है। बारिश में बादलों का समंदर, सर्दियों में धुंध से भरी घाटियाँ और गर्मियों में साफ नज़र दूर तक दिखता है। तो आप भी मैनपाट आइए और मैनपाट की ये जो जगह है इस जगह का लुत्फ उठाइए। मैनपाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अनुभवों की एक पूरी दुनिया है, जहां प्रकृति भी चौंकाती है और संस्कृति भी सिखाती है, जहां कोहरा कहानी कहता है और झरने गीत गाते हैं। अगर आप सुकून चाहते हैं तो मैनपाट आपका अगला सफर हो सकता है। और हाँ, जब भी जाएं वहाँ की खूबसूरती के साथ उसका सम्मान करना न भूलें। एशियन न्यूज के लिए मैनपाट से कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट।